हाय फ्रेंड्स। चलो अपने इस एपिसोड में दिल्ली पॉलिटिक्स पर थोड़ी बात करते हैं। आजकल बहुत गर्म हो रहा है ना। याद है वो अच्छे दिन का वादा? भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आएंगे। मैं सोचा कम से कम केजरीवाल एक के साथ एक मुफ्त तो दे रहा है, किसी के तो अच्छे दिन आ ही रहे होंगे। अच्छा सच पता ना, एक के साथ एक मुफ्त लेकर मजा तो बहुत आ रहा होगा, है ना? हमारी सरकार एक बार फिर से बना दो जी। हम अनलिमिटेड कर देंगे, जिसने जितनी पीनी है पी लेना। वैसे भी साफ पानी तो आया ही नहीं। चलो कम से कम किसी ने तो हमारी दवा और दारू का ख्याल रखा। अब समझ आया ये यूपी बिहार उत्तराखंड के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं। एक के साथ एक फ्री है। और कांग्रेस की तो कोई बात भी नहीं कर रहा। इतना कि उन्होंने शीला दीक्षित के बेटे को चुनाव में उतार दिया। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का मुद्दा तक नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा बिटुआ, तुमसे ना हो पाएगा। अब तो बस कर भो। अच्छा वो याद है मेक इन इंडिया का नारा? भाइयों और बहनों, अब सब कुछ इंडिया में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सच कह रहे हैं, कुछ बनाया हो ना हो, पर चलो चू तो बना ही दिया। मेक इन इंडिया के तो कुछ महीने बाद ही ना ये वो मेक इन चाइना स्टैचू आ गया था एक गुजरात में। क्या हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है? अच्छा वो सब तो अब दिल्ली चली गई होगी ना। एक के साथ एक फ्री। पता चला पटेल की जगह केजरीवाल का स्टैचू बना दिया। यही है हमारा भगवान, एक के साथ एक फ्री देने वाला। और फिर वो 2 करोड़ नौकरियां, मेरा वादा है हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। जैसे कि केजरीवाल कह रहा हो, एक के साथ 10 फ्री ले लो जी, पर वोट तो हमें ही देना। कुछ पॉलिसीज तो इतनी मजेदार होती हैं जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो। रोज एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और जैसे रेजोल्यूशन इनमें से कुछ पूरा तो होता नहीं। कोई बात नहीं, अगले साल फिर प्रॉमिस कर देंगे। प्रॉमिस रिसाइकल करना भी तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। खैर कोई बात नहीं। कितने लोगों को स्मार्ट सिटी की असली डेफिनेशन पता है? उस डेफिनेशन के हिसाब से तो शायद इंडिया में पहले से ही 200 स्मार्ट सिटीज होंगी ना। ओ हो सकता है मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटीज घटा देंगे। एक तो ओवर स्मार्ट सिटी पक्का है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक के साथ एक फ्री, चलो गेस करो और कमेंट में लिखो कौन सी है। लेट्स कम बैक टू दिल्ली पॉलिटिक्स। दिल्ली में अब एक नया मॉन्यूमेंट बना है, शीश महल। तो केजरीवाल पता है क्या बोले? राजमहल भी तो है जी, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। एक बात तो माननी पड़ेगी स्ट्रेट फुट के आदमी की। सबने कोशिश कर ली, पूरी टीम भेज दी, पर एकदम स्ट्रॉन्ग पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। गल्फ वॉर की याद दिला दी इसने। जैसे वो सदाम हुसैन जी यूएस आर्मी के सामने खड़ा रहा था, एकदम वैसे ही। इंडिया में दो चीज में बहुत पैसा है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। यहाँ की फिल्म स्टार्स भी इन दो इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं। अरे फिल्म स्टार से याद आया, वो रिंकिया के पापा, वो किस स्टेट से हैं? अच्छा तो वो दिल्ली क्यों आए थे? ओ अब उनका गुस्सा समझ आ रहा है ना केजरीवाल से। एक के साथ एक फ्री के चक्कर में बोला है और बेचारे की कह के ले ली। और एक और फिल्म स्टार है, बेचारी पॉलिटिक्स में जाने के चक्कर में कमली कमली हो गई, नहीं मैं कमली कमली हो गई, पर कमल ने घास तक नहीं डाली। और लो भाई से पंगा। लेकिन परेश वर्मा अभी भी कमली के फेवर में है। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश की पैसे की बारिश हो रही है या बारिश के पैसे हो रहे हैं या एक के साथ एक फ्री हो रही है। तो कांग्रेस पीछे है नहीं, अलग अलग स्टेटों से नेताओं को भेजे जा रहे हैं, कभी गहलोत, कभी पायलट, कभी कोई, कभी वही। सब आके झूठे वादे करते जा रहे हैं, शायद कुछ तो वोट मिल जाए। अच्छा ऐसा लगा ही था कि हो सकता है कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाए, तभी एंट्री मार दी राहुल गांधी ने। चलो कोई नहीं, दिल्ली में वैसे भी कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। क्या हुआ इंडिया गठबंधन का? ऐसा लगता है एक दूल्हा जैसे 20 दुल्हनों के साथ शादी कर ली हो, और पता नहीं दूल्हा कौन है। बताओ यार, यहाँ एक संभलती नहीं है और ये 20-20 लेकर बैठे हुए हैं। मुझे तो ये गठबंधन की सरकार कभी समझ में ही नहीं आई। मेरे हिसाब से तो जो भी चुनाव जीत कर आए उसे कम से कम 5 साल तक पार्टी बदलने का राइट ही नहीं होना चाहिए भाई। खुद ही सोचो ना, इलेक्शन से पहले एक दूसरे को खूब गालियां, ये बेकार है वो बेकार है, इसने कुछ नहीं किया, इसने लूट लिया। इलेक्शन होने के बाद अगर लगता है अपनी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तो चलो
एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब मान लो मैंने जैसे कांग्रेस, मान लो मैंने कांग्रेस को वोट दिया है क्योंकि मेरे को आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है। अब पता चला इलेक्शन के बाद यही दोनों आपस में मिल गए, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना, मेरे तो वोट बेकार हो गए और मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं। भाई 5 साल तक, अब आपने इलेक्शन लड़ लिया, आपको 5 साल तक बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी बदलो, कोई भी कैंडिडेट हो, या तो 5 साल तक या अगले इलेक्शन तक। एक विंडो होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की कि हाँ इस टाइम पर आप अपनी पार्टी बदल सकते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन उसके बाद नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, ये जरूर लिखना कमेंट्स में, और अपना वोट जरूर डालना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज, बाय बाय।